हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक हमारा जीसीडी कंसेप्ट है, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें एनटीपीसी में देखने को मिले थे। अगर तुम आने वाला कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हो तो तुम्हारे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो कि 3 धनात्मक पूर्णांक ए बी सी हैं, जिनमें ए बी का जीसीडी हमारा 12 है और बी सी का जीसीडी हमारा 18 है और सी ए का जीसीडी हमारा 6 है। धनात्मक पूर्णांक के लिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 के हमको दिया है, तो के का न्यूनतम मान हमें बताना है। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि जीसीडी आखिर है क्या चीज़, ये क्या बलाई थी। देखो, जीसीडी का सिंपल सा मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, बोले तो HCF। आधे से ज़्यादा लोग यहीं पे घूम गए होंगे कि भाई साहब HCF पूछा, तो हम तो ऐसे छोड़िया है, मुफ्त का नंबर छोड़िया है। तो भाई गलती तुम्हारी है, लेकिन खैर क्वेश्चन करना ज़रूरी है। देखो, इसमें सबसे पहले हमको करना क्या है। देखो, ए और बी का हमारा जो है HCF क्या है 12, बी और सी का HCF 18 और सी और ए का HCF हमारा 6। हमें सबसे पहले करना होता है कि हम इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे इसका करेंगे तो 3 की पावर 1, इसका करेंगे तो 6 3 18, यानी कि 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, और इसका करेंगे तो 6 तो आनी है। अब ए बी और सी, इनके हमें न्यूनतम मान चाहिए कि न्यूनतम मान क्या होंगे। देखो, हमसे पहले ही कह रहा है कि ए और बी का जो है HCF हमारा 12 तो होना ही चाहिए, यानी कि ए और बी अगर 12 होंगे तभी तो इसका HCF 12 आ पाएगा, यानी कि न्यूनतम हमारा 12 तो होना ही चाहिए। ठीक है। अब ये कह रहा है BC हमारा जो है 18 HCF है, यानी अगर C 18 होगा, यानी कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 की पावर, तो ये 18 होगा। लेकिन तुम देख रहे होगे कि BC का 18 हो, यानी कि इसमें भी तो 18 होना चाहिए ना भाई। देखो, 2 तो इसमें आ रहा, लेकिन ये 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, यानी कि 1 3 से अगर गुणा कर दें तो 18 आ जाएगा इसमें भी। देखो, ये इसके न्यूनतम मान हो गए। क्या आ गए, देखो ये हो गया 12, ये कितना हो गया 4 9 36, और 3 3 9 दूनी 18। ये हमारे आ गए मान। हमसे बोल रहा है कि जो है ए बी सी का योग हमारा 6 के है, यानी कि इनको अगर जोड़ेंगे तो 36 12 48 18 66 बराबर 6 के, तो के की वैल्यू हमारी आ जाएगी 11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है कि तुम अगर एग्ज़ाम में करके आओगे तो तुम्हें एक लीड ही मिलेगी ऊपर। अगला करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, पी क्यू का HCF हमारा 12 है और क्यू आर का HCF हमारा 10 है और आर पी का HCF हमारा 5 है। इसके न्यूनतम बताना है हमको, और इस पी क्यू आर की गुणा हमें बतानी है। सबसे पहला काम हमें क्या करेंगे, वही करेंगे HCF निकालना, लेकिन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो, जैसे इसको करेंगे 3 गुणा 5 और 10 क्या हो जाएगा 2 गुणा 5, 5 तो हमारा 5 है ही। अगर हमें PQR का मान चाहिए न्यूनतम, तो PQ का न्यूनतम होने के लिए 15 तो चाहिए ही चाहिए, तो 15 यहाँ आएगा, 15 ही यहाँ आएगा, तब जाके HCF इसका 15 आ पाएगा। ये कह रहा है QR का हमारा 10 होना चाहिए, यानी कि 2 गुणा 5, इसमें 5 हैगा लेकिन 2 नहीं है, तो इसमें 2 से गुणा मार देंगे, कितना आ जाएगा 15 30 10। ये कह रहा है इन तीनों की गुणा क्या होगी, तो इनकी तीनों की गुणा कर देंगे, 15 या 45 4500 आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। देखो, सेम कंसेप्ट लगना सारे क्वेश्चंस में, और ऐसे सवाल बहुत आए हैं। देखो, इसका भी जीसीडी हमारा ये है, यानी कि 35 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 5, इसको 7 गुणा 7। अब तुम सोचोगे कि हम तो भाई साहब ऐसा कर ही नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन, हम तो डायरेक्ट करेंगे। कर सकते हो डायरेक्ट, लेकिन फिर तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट है। देखो, ए बी सी के मान में बताने हैं, तो 35 तो आना ही चाहिए ए बी में, यानी कि 7 गुणा 5, 7 गुणा 5
BC में हमारा क्या आना चाहिए 77, वो 17 क्या 49। अब देखो 7 इसमें हैगा लेकिन एक 7 नहीं है, तो एक 7 लगा देंगे। क्या आ जाएगा 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49 पंजे 245 और 7 सत्ते 49। ये कह रहा है इन सबका योग हमारा 7 के है, तो जोड़ लेते हैं। ये आ जाएगा 50 84 और 9 8 4 12 और ये 329 बराबर 7 के का मान क्या आ जाएगा 7 चौक 28 7 सत्ते 49 47 आ जाएगा। 47 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला करते हैं। अब ये देखो इस क्वेश्चन को, ये भी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अब इसको तुम कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या होगा, और बाकी वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में।